हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पर है। और इस केस में दिल्ली आईटीएटी की ए बेंच के सामने एक बहुत ही पर्टिनेंट इशू था कि यदि कोई असेसी किसी बिल्डर के पास कोई फ्लैट बुक करता है और उस फ्लैट बुक करने में उस असेसी को लेट पोसेशन दिया जाता है, जिसकी वजह से असेसी को जो लेट पोसेशन या उसको पोसेशन ना मिलने की वजह से असेसी उस अलॉटमेंट को कैंसिल कर देता है। और असेसी को अलॉटमेंट कैंसिल करने पर जो असेसी ने पैसा जमा किया होता है बिल्डर के पास, उसके ऊपर असेसी को यदि इंटरेस्ट रिसीव होता है तो क्या ये इंटरेस्ट असेसी के हाथ में एक कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? क्योंकि जनरली जब बिल्डर असेसी को ये पैसे देता है तो इस पैसे देने पर उस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के जो टीडीएस है वो डिडक्ट करता है। तो क्या ये अमाउंट एक कैपिटल रिसीट है या ये टैक्सेबल है? यही इशू ऑनरेबल दिल्ली आईटीएटी की ए बेंच ने अपने एक केस अतुल शर्मा वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। और ये केस 174 taxman.com 290 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 13 नवंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में असेसी ने नोएडा के अंदर एक बिल्डर जेपी ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा के अंदर एक फ्लैट बुक किया। बिल्डर असेसी को टाइम पर पोसेशन नहीं दे पाया, जिसकी वजह से असेसी ने उस अलॉटमेंट को कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन लगाई। असेसी ने जब अपने पैसे के लिए डिमांड किया तो असेसी को उस पैसे पर, क्योंकि असेसी ने वो पैसा जो है वो बिल्डर के पास जमा किया था, तो उस पर बिल्डर ने असेसी को इंटरेस्ट पे किया 12% से। जब असेसी को ये इंटरेस्ट मिला और असेसी ने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी तो असेसी ने इस इंटरेस्ट को कैपिटल रिसीट के बतौर दिखाया। क्योंकि इस इंटरेस्ट पर टीडीएस कटा हुआ था तो असेसी की असेसमेंट स्क्रूटनी में की गई और उस स्क्रूटनी के अंदर जो रीज़न दिया गया वो ये दिया गया कि एसएससी का टीडीएस कटा हुआ है और एसएससी ने उस इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं दिया है। और असेसिंग ऑफिसर ने ये कहा कि ये कैपिटल रिसीट नहीं है, ये इंटरेस्ट है और ये टैक्सेबल होना चाहिए। असेसी ने इस एडिशन के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी, लेकिन सीआईटी अपील ने भी उस अमाउंट को एक रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हुए टैक्सेबल किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का प्रेजेंट केस में ये कहना था कि यदि सेक्शन 2 क्लॉज 28A को पढ़ें तो उसमें जो इंटरेस्ट की डेफिनेशन है उससे ये निकल के आता है कि इंटरेस्ट तब दिया जाता है जब कोई किसी असेसी ने किसी को पैसा उधार दिया हो या कोई डेप्ट इनकर किया हो। तो क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर कोई पैसा उधार नहीं दिया गया है, कोई डेप्ट इनकर नहीं किया गया है, तो प्रैक्टिकली ये इंटरेस्ट की परिभाषा में नहीं आता। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जब असेसी ने पैसे दिए और असेसी को उसका पोसेशन नहीं मिला तो एक तरीके से असेसी का उस प्रॉपर्टी को यूज करने का जो राइट है वो खत्म हो गया। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि इस केस में असेसी का एक हरेसमेंट हुआ क्योंकि उसने पैसे दिए, उसको टाइम पर प्रॉपर्टी नहीं मिली। तो ऐसे केस में जो असेसी को एक तरीके का कंपनसेशन दिया गया है वो कोई इनकम की परिभाषा में नहीं है, क्योंकि वो जो कंपनसेशन कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो खाली एक इंटरेस्ट के बतौर लिया गया है और वो इंटरेस्ट एक कन्वीनियंट सिस्टम है डैमेजेस को कैलकुलेट करने का, ना कि वो स्ट्रिक्ट परिभाषा में इंटरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आता। ट्रिब्यूनल का स्ट्रिक्टली ये कहना था कि जो इंटरेस्ट है वो मियरली एक कन्वीनियंट मेथड है कंपनसेशन को कैलकुलेट करने का, इसको स्टैंडर्डाइज करने का। तो खाली क्योंकि इस मेथड को अडॉप्ट किया गया है तो ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी को ये इंटरेस्ट मिला है, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपनसेशन है, ये डैमेजेस है और ये कैपिटल इन नेचर है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत लोगों की परेशानी है कि लोगों ने बिल्डर्स के साथ अपनी प्रॉपर्टी बुक की है, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो। एसएससी को हरेसमेंट होती है, एसएससी का उस प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार चला जाता है। तो ऐसे केस में ये केस बहुत यूजफुल है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अतुल शर्मा वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स
और ये केस 174taxman.com 290 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट दिल्ली ITAT की ए बेंच ने 13 नवंबर 2024 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।